हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों 8 जुलाई के थर्ड शिफ्टों का दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो गया है एसएससी एमटीएस का। तो आज के इस वीडियो में 3 जुलाई के जीके जीएस के सारे प्रश्न को दोस्तों देखेंगे। जो प्रश्न दोस्तों लगभग आपका सभी सही प्रश्न हैं, क्योंकि ये प्रश्न हमारे परीक्षार्थियों के टीम के द्वारा परीक्षा सेंटर पर पूछे गए परीक्षार्थियों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों प्रश्न आपका 100% रियल है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है या आप हमें अपने शिफ्टों का क्वेश्चन बताना चाहते हैं तो या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। ऐसे टेलीग्राम का भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वह है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पुराना वेद देखें तो ऋग्वेद दोस्तों आपका सबसे पुराना वेद है। 4 वेद होते हैं दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये चारों वेदों में दोस्तों आपका जो ऋग्वेद है वह सबसे पुराना वेद है। सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद भी दोस्तों आपका ऋग्वेद है। इसमें मंत्रों की संख्या देखें तो मंत्रों की संख्या दोस्तों आपका 10,527 इसमें मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि जो किसान बिल कानून आया था उसमें कितने प्रकार के बिल लाए गए थे। तो दोस्तों जो बिल आए थे उसमें दोस्तों 3 कृषि कानून को लाया गया था। पहला दोस्तों किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020। इसका उद्देश्य मौजूदा कृषि उपज विपणन समिति को मंडियों के बाहर कृषि उपज में व्यापार करने की अनुमति देना था। तो दोस्तों आपका 3 कृषि कानून 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि आर्टिकल 280 का जो संबंध है वह किससे है। तो दोस्तों जो आर्टिकल 280 का संबंध है उसके अंतर्गत दोस्तों ये प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले उससे समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वो एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन आपका आर्टिकल 280 से रिलेट है, तो आपका वित्त आयोग का गठन आपका सही होगा। अगला पूछा था दोस्तों कि उत्तर भारत या मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक के बारे में पूछा था। तो ये दोस्तों उत्तर भारत की प्रथम जो महिला शासक है वह आपका दोस्तों रजिया सुल्तान थी, जो कि दोस्तों 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी और 1240 ईस्वी तक दोस्तों रही थी। 1240 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई थी। दिल्ली सल्तनत में पहली बार उत्तराधिकारी के प्रश्न पर जनता ने निर्णय लेकर सुल्तान के रूप में रजिया सुल्तान को चुना था, जो कि दोस्तों आपका इल्तुतमिश की बेटी थी। तो आपका रजिया सुल्तान आपका सही आंसर होगा, जो 1236 से 1240 ईस्वी तक 4 वर्ष दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट जो कि दोस्तों ये भारतीय क्रिकेट के ऑलराउंडर रह चुके कपिल देव की दोस्तों आत्मकथा है। ये आत्मकथा दोस्तों आपकी कपिल देव की है, स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट। अगला पूछा था दोस्तों NaCl2 का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों NaCl का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों आपका सोडियम क्लोराइड का सूत्र है, जिसे दोस्तों साधारण भाषा में खाने का नमक भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपका सोडियम क्लोराइड आपका सही आंसर होगा। अगला पूछा था दोस्तों कि 1 मई 2022 को किसे दोस्तों फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है, मतलब कि विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है 1 मई 2022 को। तो दोस्तों भारत के जो विदेश सचिव भारत के शीर्ष राजनयिक और विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। यह पद भारत के सचिव स्तर के एक विदेशी सेवा अधिकारी के पास होता है। विनय मोहन क्वात्रा एक भारतीय राजनयिक और वर्तमान में मई 2022 से भारत के 34वें विदेश सचिव हैं। तो दोस्तों आपका विनय मोहन क्वात्रा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा, जो कि दोस्तों आपका 34वें विदेश सचिव है, जो हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने फ्रांस और नेपाल में राजदूतों का भी कार्य किया है। तो विनय मोहन क्वात्रा दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं दोस्तों आपका आरबीसी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न पूछा तो दोस्तों कि झूमर किस नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो झूमर है वो दोस्तों आपका भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। ये सदन का लोक नृत्य है।
झूमर पूछा था दोस्तों या घूमर पूछा था, इसमें कन्फ्यूजन है, तो घूमर को भी देख लेते हैं कि घूमर किस राज्य से संबंधित है। तो घूमर दोस्तों राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना के लिए किया था। बाद में बाकी राजस्थानी बिरादरियों ने इसे अपना लिया था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं झूमर पूछा था या घूमर पूछा था। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव है, जो कि दोस्तों भारत कब आया था। तो रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों जिनका जन्म 29 सितंबर 1725 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दोस्तों नियुक्त होने वाले प्रथम गवर्नर थे, जो कि दोस्तों 1757 में प्लासी की युद्ध के बाद दोस्तों आपका गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिसका मृत्यु दोस्तों 22 नवंबर 1774 को आपका हो जाता है। अगला पूछा दोस्तों कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है। तो ये दोस्तों आपका जो बिहार है, वहाँ का दोस्तों साक्षरता दर आपका सबसे कम है। वहीं बात कर दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो केरल दोस्तों आपका राज्य है, जो यहाँ की दोस्तों साक्षरता दर आपका सबसे ज़्यादा है। बात करें दोस्तों बिहार में, तो बिहार में भी सबसे कम जो शिक्षित जिला है वो दोस्तों आपका पूर्णिया है। यहाँ का साक्षरता दर आपका दोस्तों 51.08% है। पूर्णिया की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 32,64,629 है। तो आपका ऐसे तो बिहार आपका सही आंसर होगा। अगला पूछा है दोस्तों कि भारत में इमरजेंसी कब लगाई गई थी। तो दोस्तों भारत में जो इमरजेंसी है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1970 तक 21 महीनों की अवधि के लिए दोस्तों आपका भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे आपका फखरुद्दीन अली अहमद दोस्तों, उन्होंने प्रधानमंत्री के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की थी। तो आपातकाल आपका दोस्तों 352 से अनुच्छेद से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था आपका। तो 1975 में दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि 2021 में हुए जो टेस्ट चैंपियनशिप है उस का विजेता कौन सा टीम है। तो दोस्तों जो टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में पहली बार हुआ था उसके विजेता दोस्तों आपका न्यूजीलैंड है। वहीं दोस्तों उप विजेता की बात करें तो दोस्तों भारत है। भारत और न्यूजीलैंड में दोस्तों पहली बार वर्ल्ड टेस्ट का चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हुआ था, जिसे दोस्तों न्यूजीलैंड के द्वारा जीत लिया गया था। अगला पूछा था दोस्तों कि डिजिटल करेंसी पर सरकार द्वारा कितना टैक्स लिया जाता है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी जो कि दोस्तों डिजिटल करेंसी है, इस बार के बजट में दोस्तों सरकार के द्वारा इस पर टैक्स लगाने का बात किया गया था, जो कि दोस्तों आपका 30% टैक्स लगता है आपका डिजिटल करेंसी पर। यानी सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है क्रिप्टो पर बैन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई पर दोस्तों आपको 30% का टैक्स देना होगा। अगला दोस्तों कि काल बैसाखी का जो संबंध है वो भारत के किस राज्य से है। तो दोस्तों काल बैसाखी का जो संबंध है वो भारत मुख्य रूप से दोस्तों भारत में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, झारखंड, असम और सहित पूर्वोत्तर राज्य के साथ साथ बांग्लादेश के कई राज्य प्रभावित होते हैं। उड़ीसा पश्चिम बंगाल में से काल बैसाखी कहते हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल आपका जो ऑप्शन में था आपका राइट आंसर होगा। काल बैसाखी का जो संबंध है आपका पश्चिम बंगाल से है। अगला प्रश्न था दोस्तों कि मिजोरम का जो लोक नृत्य है, मिजोरम के लोक नृत्य से प्रश्न आया था। तो कुछ मिजोरम के जो लोक नृत्य है उसमें उसको देख लेते हैं। खल्लम, चेलम, चावंगलाइजोन, छैहलम, थांगलाम, जंगलाम और चिराव दोस्तों आपका शामिल है। यह नृत्य मिजोस की भावना को व्यक्त करता है। यह नृत्य त्योहारों के दौरान किए जाते हैं। ड्रम और गोंग मुख्य वाद्य यंत्र है जो उनके नृत्य के दौरान उपयोग किए जाते हैं। तो आप बताइए कि मिजोरम का कौन सा नृत्य पूछा गया था। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपका कोशिका से प्रश्न पूछा गया था। तो कोशिका के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। कोशिका सब्जियों के शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है और प्राय स्वतः जनन की समर्थ रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का छोटे छोटे संगठित रूप है जिससे वे सभी क्रियाएं होती है जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। दोस्तों बात करें कोशिका से तो कोशिका का जो खोज है 1665 में किया गया था। सबसे पहली बार देखा गया था। उन्होंने अंग्रेजी में सेल नाम दिया गया था क्योंकि ये देखने में मधुमक्खी की छत्ते के समान लग रहा था। सेल को ही कोशिका कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति दोस्तों आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 ईस्वी में। उन्हें दोस्तों कोशिका शब्द का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि दोस्तों बार बार आपके एग्जाम के पार्ट बनते हैं भारत राज्यों के लोक नृत्य से। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो आपका कजरी, नौटंकी, दिवाली नृत्य, रासलीला, थाली, जांगर, लद्दा, चापड़ी, झोरा, जैता और चारकुल्ला, ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। वहीं बात करें दोस्तों तमिलनाडु का
तो तमिलनाडु का दोस्तों पिट्रल, कोलाट्टम, कडाग, कुंभी, कावरा और क्वाट्टम दोस्तों आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। बात करें दोस्तों उड़ीसा का, तो उड़ीसा का घुमरा, पैका, छऊ, सवारी संचार, चंगू नार, गरुड़, वाहन, ओडिसी, जादू मुदारी, कुलीन और पूना दोस्तों आपका उड़ीसा का लोक नृत्य है, जिसमें दोस्तों उड़ीसी जो है उड़ीसी नृत्य दोस्तों आपका पहले के शिफ्टों में दोस्तों पूछे गए हैं। अब बात करें दोस्तों गुजरात की, तो गुजरात का लोक नृत्य आपका गरबा, डांडिया, रास, पन्हारी नृत्य, दीपक नृत्य, लास्य गणपति भजन और कोलिया, रासलीला, भवई और टिप्पणी दोस्तों आपका गुजरात का लोक नृत्य है। भवई लोक नृत्य के बारे में दोस्तों पूछा गया है, भवई आपका गुजरात से है। हरियाणा की बात करें दोस्तों, तो हरियाणा में भांगड़ा, गिद्दा, गिद्दा के बाद है दोस्तों आपका धमान और सांग, दफ, लुर और किकली। लुर दोस्तों आज के सेकंड शिफ्ट में ही पूछे गए हैं कि लुर कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका हरियाणा का लोक नृत्य है। वहीं बात करें दोस्तों पंजाब का, तो पंजाब का दोस्तों भांगड़ा, गिद्दा और किकली आपका पंजाब का लोक नृत्य है। वहीं बात करें दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान में दोस्तों कलबिलिया जो कि दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, घूमर जो कि दोस्तों आपका अभी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, गनगौर, पनिहारी, डांडिया, कृष्ण नृत्य, बंगारिया, चंग, फुद्दी, सकरिया, चरी, कामन, ढापाल, गोइका, लीला और कठपुतली और जिद्दान दोस्तों आपका हरियाणा का राजस्थान का लोक नृत्य है। वहीं बात करें दोस्तों महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का लावनी, गोरीचा, लेजम और मोनी, बोहदा, मेरीधा, गफा, गणेश चतुर्थी, पोबाल, ललिता, कोली और दाही कला जो कि दोस्तों आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज हमें छात्रों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तथा दोस्तों इसी तरह के रियल कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तथा पास के नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।